और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, दुख से होकर गुजर रहे हो या फिर जीवन में कठिन समय चल रहा हो। परमेश्वर के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको इसके बदले, इस दुख के बदले दोगुना सुख देंगे। इस कठिन समय के बदले दोगुनी आशीषें प्रभु आपको देंगे। यदि आप धीरज रखे, यदि आप प्रभु में बने रहे, तो निश्चय प्रभु जब आपको यहां से बाहर निकालेगा तो प्रभु आपको ऐसे ही नहीं निकालेगा, आप दोगुने आशीषित होके निकलेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं जकरिया की किताब उसका 9 अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे आशा धरे हुए बंधियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हें बदले में 2 गुना सुख दूंगा। आज परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपको उत्साहित करता है कि जिस कठिन समय से आप होकर गुजर रहे हैं, जिस मुसीबत से आप होकर गुजर रहे हैं, जिस दुख में आज आप हैं, इसके बदले परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। मीन्स 2 गुना आशीषित प्रभु आपको करेगा यदि आप उसकी ओर फिरे, यदि आपका भरोसा उस पर रहा, यदि आप उसके पीछे चलते रहे, यदि आपने धीरज रखा, तो निश्चय आप सही समय पर कटनी करोगे। निश्चय आप इस दुख से जब बाहर निकलोगे तो 2 गुना आशीषित होगे। जैसे हम इजरायलियों के विषय में पढ़ते हैं, इजरायली लोग जब मिस्र की गुलामी में थे तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय 17 पद, कि मैंने ठान ली है कि मैं इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी में से, उस दुख से उन्हें छुड़ाऊं और उन्हें आशीषों के देश में पहुंचाऊं। ये मैंने ठान ली है, अपने लोगों को मैं दुख से छुटकारा दूंगा, उन्हें छुड़ाऊंगा, और न केवल छुड़ाऊंगा बल्कि उन्हें एक आशीषों के देश में लेकर जाऊंगा। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो उनको मैं 2 गुना सुख दूंगा, उन्हें मैं आशीषित करूंगा। परमेश्वर ने ठान ली है कि वो अपने लोगों को उस दुख से छुड़ाए। परमेश्वर आपको भी इस दुख से छुड़ाएगा, इस संकट से, इस मुसीबत से, इस समस्या से प्रभु आपको भी छुटकारा देगा। जब वो आपको छुड़ाएगा तो इजरायलियों की तरह वो आपको आशीषों के देश में पहुंचाएगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल करेगा, फलवंत करेगा। हम लोग देखते हैं कि कैसा अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए किया मिस्र में। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय और 35 और 36 पद, तो वहां पर लिखा है कि इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह उनको दे दिया। यहाँ पर परमेश्वर ने एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से यूं ही बाहर नहीं निकाला, बल्कि उन्हें आशीषित करके वहां से बाहर निकाला। इजरायलियों ने मिस्रियों से परमेश्वर के कहने के अनुसार सोने चांदी के गहने मांग लिए और वस्त्रों को मांग लिया, और मिस्रियों ने उनके मांगने के अनुसार सब कुछ उन्हें दे दिया, और तब वे लोग मिस्र से बाहर निकले। परमेश्वर ने उन्हें खाली हाथ वहां से बाहर नहीं निकाला, बल्कि उनके हाथ तब भरे हुए थे। वे तब आशीषित होना शुरू हो चुके थे। परमेश्वर ने उस दुख के बदले, जो दुख उन्होंने मिस्र में सहा, उस संकट के बदले जो उन्होंने मिस्र में सहा, उन ताड़नाओं के बदले, उस दंड के बदले, परमेश्वर ने यहीं से उन्हें आशीषित करना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं परमेश्वर ने कनान देश ले जाना चाहते थे, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर का वचन आपको भी उत्साहित करता है कि परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे ही करेगा। परमेश्वर आपको ऐसे ही इस दुख से बाहर नहीं निकालेगा, ऐसी खाली हाथ आप नहीं निकलेंगे। हालांकि आप दुख में हैं, लेकिन परमेश्वर जब आपको बाहर निकालेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म के थ्रू आपको बाहर निकालेंगे, और ऐसे ही फिर आपको ऊंचाइयों की ओर, ऐसे ही फिर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे, आपको आशीषित करेंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। बस आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की ओर फिरना है, आपको परमेश्वर से चिपके रहना है, आपको परमेश्वर की और करीबी में बढ़ना है, आपको उसकी आज्ञाओं के अनुसार अभी भी जीवन को व्यतीत करना है, आपको उसके वचनों के अनुसार चलते रहना है, और सही समय में प्रभु आपको इस दुख से बाहर निकालेगा, और तब आपको खाली हाथ नहीं बल्कि भरे हाथ, दोगुना सुख,
दूध और मधु की धाराएं जहां बहती हैं, ऐसा स्थान पर प्रभु आपको लेकर के जाएगा। इसलिए धीरज धरे, प्रभु में धीरज धरे, उसमें बने रहें, विश्वास में निर्बल न होएं, विश्वास में कमजोर न होएं, प्रार्थना में लगे रहें, वचनों को पढ़ते रहें, उसके पीछे चलते रहें, क्योंकि सही समय पर वो आपको इस दुख से, इस संकट से, इस मुसीबत से बाहर निकालेगा और आपको फिर आशीषित करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। लगातार वचनों को सुनने और वचन के भेदों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।